फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमें अपने प्लांट में अच्छे फूल और अच्छी ग्रोथ चाहिए तो उसे समय समय पर फर्टिलाइज़र देने होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से और मौसम के हिसाब से यदि पौधे में फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो पौधे की सही ग्रोथ नहीं होती है और उसमें फूल भी नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसकी पौधों के लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आने वाली सर्दियों में प्लांट लगातार ग्रोथ के साथ अच्छे फूल देते रहें। इसके साथ ही ये फर्टिलाइज़र पौधे की बहुत सारी समस्याओं को दूर करेगा। यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ रुकी हुई है या फूलों का आकार बहुत छोटा है, क्योंकि समस्या होती है कई बार प्लांट्स में फूल तो आते हैं लेकिन पूरी तरह से खिल नहीं पाते हैं। आप देख रहे होंगे ये मेरे रोज़ प्लांट हैं और कितने बड़े आकार में ये देसी गुलाब खिल रहा है। देसी ही नहीं, सभी तरह के ग्राफ्टेड हाइब्रिड प्लांट्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत अच्छे आकार के फूल आ रहे हैं। यदि आपने देसी गुलाब लगाए हुए हैं तो आपने देखा होगा अक्सर उसमें फूलों का आकार बहुत छोटा होता है और फूल यदि अच्छी तरह से खिल भी जाता है तो बहुत समय तक लगा नहीं रहता है, बहुत आसानी से झड़ जाता है। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से पौधे की ये समस्या भी खत्म होगी। इस तरह से आपको गुच्छों में फूल मिलेंगे। ये फर्टिलाइज़र पोषक तत्वों के साथ साथ पौधे की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी का पीएच बैलेंस करेगा और किसी तरह के इंसेक्ट फंगस यदि सॉइल में है तो वो भी खत्म होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है मिट्टी के अंदर फंगस इंसेक्ट जड़ों को ख़राब करते हैं और पौधा फर्टिलाइज़र देने के बाद भी सूखता जाता है। तो कड़ाके की ठंड शुरू होने के पहले हमें इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में देना है। आप देख रहे होंगे ये मेरे सर्दियों के फूलों वाले पौधे हैं और सभी में बहुत अच्छी मात्रा में कलियां बनी हुई हैं, लगातार फ्लावरिंग हो रही है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, विशेषकर जो फूलों वाले पौधे हैं, चाहे वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हों, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, सभी में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। तो फ्रेंड्स, पौधों की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ केले के छिलके। एक जार में हमें इनको डाल देना है। तो मैंने 2 केले के छिलके इस्तेमाल किए हैं। इसके साथ हमें कुछ और छिलके भी लेने होंगे। तो मैंने इसमें लिए हैं प्याज के छिलके 1 मुट्ठी, इसके साथ ही इसमें आलू के छिलके हैं 1 मुट्ठी। दोनों को हमें इन्हीं केले के छिलके के साथ मिला देना है। ये जो फर्टिलाइज़र बनेगा इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम है। प्लांट में यदि सिर्फ ग्रोथ होती जा रही है और फूल नहीं आ रहे हैं तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बस इसका आपको तरीका जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने इस तरह की इस्तेमाल की हैं जिनको यूज़ करते समय हमें प्लांट में सावधानी रखनी होगी। वो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तीनों ही छिलके हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और हम इन्हें यूं ही फेंक देते हैं। पोटेशियम का रिसोर्स है। तो आपको लगभग 1 लीटर पानी इसमें डाल देना है और 1 दिन के लिए इसे हमें ढककर रखना है। तो फ्रेंड्स, 1 दिन पहले मैंने इन छिलकों को पानी में भिगोकर रखा हुआ था। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। चाहें तो आप इसे 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का समय है, फर्टिलाइज़र बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हमें इसे छान लेना है। छानने के साथ ही हम इसे डाइल्यूट करेंगे। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं लगभग 3 से 4 गुना आपको सादा पानी लेना है। तो 1 लीटर फर्टिलाइज़र के लिए लगभग 4 लीटर मैंने पानी ले लिया है और इसमें ही मैं इसे छान लेती हूँ। डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट आपको प्लांट पर इसका यूज़ नहीं करना है। देखिए पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। इसमें हमने केले के छिलके का इस्तेमाल किया है। बहुत से लोगों को डाउट होता है, कमेंट्स भी करते हैं कि केले के छिलके के फर्टिलाइज़र से प्लांट में फंगस लग जाता है। तो ऐसा नहीं है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से आप अपने प्लांट में केले के छिलके का फर्टिलाइज़र यूज़ करें, फंगस नहीं लगेगा। और यदि फंगस होगा तो वह भी ख़त्म होगा, क्योंकि इसमें मैं ऐसी ही चीज़ एक मिलाने वाली हूँ जो मिट्टी में फंगस इंसेक्ट को ख़त्म करेगी, साथ ही प्लांट की सॉइल को एसिडिक करेगी। तो ये है फिटकरी, जिसे हम एलएम भी कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का मिश्रण होती है।
और एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड की तरह काम करती है। बस यूज़ करते समय आपको कुछ सावधानी रखनी होगी, वरना पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। पहली बात, प्लांट पर इसका हमें स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्ट सॉइल में ही डालना है। दूसरा काम करना है, आपको ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। जितनी मात्रा में बताने वाली हूँ और जो तरीका मैं यूज़ करने वाली हूँ उसी हिसाब से आपको अपने प्लांट पर यूज़ करना है। बारिश के बाद पौधों में मिट्टी जम जाती है, लगातार नमी होने की वजह से मिट्टी के अंदर इंसेक्ट फंगस हो जाते हैं, तो इस समय उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आने वाली सर्दियों में प्लांट स्वस्थ रहें। तो सबसे अच्छा तरीका है, आप उसमें फिटकरी का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। एक और सावधानी आपको रखनी है, इसको आपको जल्दी रिपीट नहीं करना है, महीने में एक बार ही इस्तेमाल करेंगे इसका। तो एक छोटा टुकड़ा आपको फिटकरी का ले लेना है और उसको आपको 1 से 1.5 गिलास पानी में 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। 1 मिनट बाद आप देखेंगे तो पानी का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। आपको ये टुकड़ा निकाल लेना है और इस पानी को हमें हमारे फर्टिलाइज़र में डाल देना है। पहले से फिटकरी नहीं डालनी है हमें फर्टिलाइज़र में। जैसे ही आप फर्टिलाइज़र में ये पानी मिलाते हैं, तुरंत आपको अपने प्लांट में यूज़ करना है। तो चलिए हम पौधे में यूज़ करते हैं। तो सभी पौधों में मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। बहुत तेज़ धूप में यूज़ नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको इसका उपयोग नहीं करना है। मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहे तभी आपको इसे डालना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप भी अपने प्लांट में करें। थैंक यू।